घंटी का ना। और चटनी, 1 मिनट, चटनी, ओहो, और फिर हो गया अचार। यहाँ आपका कभी भी दिल घबराए, चाहे रात के 1 बजे हो, 2, 3, 4, कभी भी आप यहाँ पर आ सकते हैं और या तो चाय इंजॉय कर सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं बाहर आके। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंच सके। तो जैसे जैसे डेज़ आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह गर्मी में भी शदीद इजाफा होता चला जा रहा है। हालाँकि अभी सिर्फ अप्रैल स्टार्ट हुआ है और आगे का कुछ पता नहीं है कि गर्मी में क्या हो। हमारे यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा है कि बहरिया में लाइट नहीं जाती, लेकिन सिटी का बहुत अफसोस होता है कि वहाँ लाइट, गैस, बिजली, मतलब पानी वगैरह कुछ भी नहीं होता। बड़ी परेशानी हो जाती है वहाँ पे लोगों को, तो इसलिए भी बड़ा दुख होता है कि हमारे पाकिस्तान को पता नहीं कैसे क्या होता चला जा रहा है। बच्चों की खाने की तैयारी कर रही थी मैं, तो बच्चों ने तो जब उठते हैं सोकर तो फिर उनको सैंडविच वगैरह ही खाना होता है। तो सैंडविच देने के बाद थोड़ा टाइम गुजरा, घर का काम वाम किया, तो फिर मैं बाहर आ गई। बाहर आने के बाद मैंने यही सोचा कि इन लोगों को मार्ट लेके जाती हूँ। चीज़ बच्चे जिद कर रहे थे कि शाम को जो चीज़ खानी होती है बच्चों को एज़ यूजुअल, वो दिलाने मैं इनको लेके जा रही थी। ईद के बाद तो कुछ ऐसा हो गया है जैसे बहुत ही सन्नाटा, कुछ अजीब सा ही हो गया है। जैसे नहीं होता कि बहुत शोर शराबे में से एकदम से सारे, एक घर में शोर शराबा और सारे चले जाएं, बिल्कुल ऐसे ही माहौल हर जगह का हो रहा है कि एकदम सन्नाटा हुआ था। क्या हो गया भाई, बच्चे सब घरों में घुस गए? नहीं, आज तो इधर भी नहीं खेल रहा कोई। नहीं, अक्सर खेलते हैं, मैं देखती हूँ। कोई नहीं आता। क्यों इस टाइम क्यों नहीं आता कोई? इस टाइम नहीं अलाउड नहीं होता। इस टाइम बच्चों का टाइम है, बड़ों को नहीं। तो आज का दिन यहाँ पर ऐसे ही लग रहा था जैसे बहुत ही उदास उदास सा, कुछ अजीब सी लग रहा था और दिल में भी फीलिंग्स ऐसी अजीब सी आ रही थी। खैर बच्चों को यहाँ पर चीज़ दिलाने लेकर आ गई थी। जो हमारा छोटू मोटू है ना, ये हमें बड़ा तंग करता है चीज़ के मामले में। इसको कोई चीज़ चाहिए और हम नहीं दिलाना चाह रहे, वो ना गले वाले की वजह से या पेट की वजह से, तो इनको वही चीज़ चाहिए होती है। यहाँ मार्ट में आ जाते हैं तो बस बच्चों का बस नहीं चलता, हम अपनी मर्जी से चीज़ें उठाएं और पेरेंट के ना सुने। बिल तो बस 2-4 चीज़ें निकालो आप और बिल आपका ज़्यादा बन जाता है, कोई अमाउंट भी बन जाती है अच्छी खासी, 700 800, मतलब इतनी सी चीज़ों की जो है आपको अच्छी खासी अमाउंट देनी पड़ जाती है। घर पर है मम्मा? अच्छा, तो कब आए तुम लोग? हम तो कल रात को आए थे। चलो जाओ जाओ जाओ। ये बिल्कुल हमारे अपार्टमेंट के बिल्कुल बैक साइड पर है ये। तो हमें किसी भी चीज़ की ये देखें, वो रहे हमारे अपार्टमेंट, ये रहे फ्राइड चिकन और यही फार्मेसी है, ये हॉस्पिटल है और इसी के सामने बिल्कुल कबाब चीज़ वगैरह है, बेकरी है, अल फजर रेस्टोरेंट वगैरह है। और इधर इसके जो से अभी मैं मार्ट से चीज़ लेकर आई वो है, ठीक है ना? भी है। और ये वो हॉस्पिटल है, इस हॉस्पिटल से बड़ी मेमोरीज़ हैं। यहाँ ज़ुहान हुआ था, हाँ ज़ुहान हुआ था इस हॉस्पिटल में। और जब मैं यहाँ आती थी इस हॉस्पिटल में, सिटी से आती थी मैं यहाँ, तो यहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 टावर बने हुए थे, बाकी और भी बन रहे थे, अंडर कंस्ट्रक्शन थे। मगर मुझे लगता था दूर दूर तक कोई नहीं रह सकता। मैं समझती थी यहाँ पे जिन्नात के असरात बहुत ज़्यादा हो जाएंगे क्योंकि ये बिल्कुल अंधेरे में डूबा हुआ था। वो ऊपर वाला मेरा रूम था। कौन सा रूम था मेरा? ये वाला 3rd फ्लोर वाला था, वो वाला रूम था मेरा, ये वाला ना। हाँ, तो काफ़ी मेमोरीज़ हैं मेरी यहाँ से। ये जगह घर के इतने करीब है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें किसी चीज़ की कोई टेंशन नहीं होती कि कुछ मंगवाना है, ग्रॉसरी वगैरह या कुछ भी, रेस्टोरेंट वगैरह जाना है, फार्मेसी जाना है। तो सम टाइम ऐसा भी होता है कि रात के 3 बजे या 4 बजे भी अगर हमें जैद को भेजना हो, बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है या कोई मसला हो, तो हम जैद को यहाँ फार्मेसी भेज देते हैं। 2 फार्मेसी हैं, दोनों में से किसी भी फार्मेसी में से जाकर टैबलेट्स वगैरह या सिरप वगैरह ले आते हैं। क्योंकि जो बच्चे वाले घर होते हैं वहाँ तो आधी रात को बच्चों को कहीं ना कहीं दर्द उठ जाते हैं। तो हमारे लिए ये आसानी है कि हमें ये चीज़ें हमारे करीब है ना, तो इससे हमें बड़ा फ़ायदा है। और छोटे बच्चों को नहीं, ज़ुहान महत कहते हैं अक्सर कि हमें जाना है और चीज़ लेकर आनी है। ये लोग कहते हैं कि जाना है, चीज़ लेकर आनी है, लेकिन हम खुद से ही नहीं भेजते क्योंकि ये अभी बहुत छोटे हैं, इनकी एहतियात भी करनी पड़ती है। और यहाँ पे ये मस्जिद है, ये लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं इस मस्जिद में।
तुम कहाँ से, तुम नमाज़ पढ़ के आ रहे हो? जैद के बाबा थे, नमाज़ पढ़ रहे थे। ये मच्छर मारने वाली गाड़ी है, लेकिन ये मुझे तो नहीं लगता किसी काम की होगी। इसके आने से तो मुझे लगता है घरों में मच्छर मज़ीद इजाफा हो जाता है मच्छरों का घरों में, क्योंकि होता ये है कि जितने भी यहाँ के मच्छर होते हैं वो फिर इधर उधर भागने की कर रहे होते हैं, और वो फिर जिसके घर खुले होते हैं ये जो मच्छर हैं ये सब उसी घर में चले जाते हैं। अच्छा, एक और मज़ेदार बात बताती हूँ। मतलब 2 साल तो हो गए होंगे इस बात को। बच्चे ना इधर से जंप करके निकलते थे, पहले हॉस्पिटल का रास्ता वहाँ से था, तो वहाँ से घूम कर आना पड़ता था। जब बच्चे जंप करने लगे ना तो यहाँ से इन्होंने गेट बना दिया कि अब कोई बच्चा जंप ही नहीं करेगा, मतलब यहीं से आ जाएगा। जैद की साइकिल, इतनी अच्छी साइकिल हमने ली है, और कभी पंक्चर हो जाती है, कभी टायर बस्ट हो जाता है, तो टायर फटी है पूरे जाने। हाँ, अब ये सिटी जाएगा, अब यहाँ से सिटी कौन लेके जाए? हाँ, बाइक है। हाँ, बस यहाँ साइकिल्स का थोड़ा इशू है। इन्होंने भी खैर अच्छा ही किया है कि साइकिल की एक जगह बनाई हुई है, लेकिन हमारे साथ तो ये मसला है कि हम अपनी नई नई साइकिल्स लाते हैं और हमारे यहाँ साइकिल्स बर्बाद हो जाती है, क्योंकि धूप लगती है, तो धूप की तेज़ी की वजह से साइकिल ख़राब हो जाती हैं और जंग आ जाता है बारिशों की वजह से भी। तो बस इस वजह से थोड़ा सा मुझे बस इस साइकिल्स की वजह से थोड़ा मसला लगता है यहाँ पर ना। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, मैं बाहर इतना जाती नहीं हूँ, ये तो वीडियो के चक्कर में मेरे चक्कर लग भी रहे हैं, वरना मैं बिल्कुल भी बाहर निकलने का मेरे पास टाइम ही नहीं होता। घर में इतने सारे काम होते हैं, तो मैं घर में ही रहती हूँ। हस्बैंड ही मेरे सारे काम कर देते हैं, अल्लाह का शुक्र है। दाल और चावल का बड़ा दिल चाह रहा था, तो बस दाल मैंने यहाँ चढ़ा दी थी। अच्छा, भूख लग रही थी शाम में थोड़ी सी, मैंने मंगवाए थे हस्बैंड से नमक पारे और थोड़ी सी जलेबी के बच्चे खा लेंगे। ये लेकर आ गए समोसे, कहने लगे जलेबी नहीं थी। अब समोसे आ जाते हैं तो उसके साथ, जैसा कि मैंने आपको अपने प्रीवियस व्लॉग्स में बताया है कि मुझे चटनी लाजमी चाहिए होती है, तो चटनी नहीं थी। अब मैं घर में थोड़ा सा दही रखा हुआ था मेरे पास, इसकी बनाऊंगी चटनी। मैंने क्या किया कि मुझे चटनी बनानी है, समोसा के साथ खानी है। एक समोसा ही 1 हफ़्ता हो गया रोज़े गए हुए, रमज़ान गए हुए, तो थोड़ी सी अभी याद भी ताज़ा कर लें, तो मैंने ये थोड़ी सी चटनी बनाऊंगी, फिर इसमें दही ऐड करूँगी और फिर ये बहुत मज़े की चटनी बनेगी और मैं खाऊँगी। बाज़ार में तकरीबन ऐसी ही चटनी मिलती है समोसों के साथ। समोसा चाट बनाने में मज़ा आता है। चटनी मैंने बना ली है घर में, और एक दिन मैं आपको समोसा चाट भी बनाना सिखाऊंगी, बहुत मज़े की लगती है वो। उसमें बस छोले का मतलब इस तरह ग्रेवी वाले छोले बनाने होते हैं, और उसके बाद इतनी ज़बरदस्ती समोसा चाट बनती है। अभी इसको मुझसे हाथ से मिक्स करूँगी। स्पाइसी बनाया है मैंने, बस मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है। स्पाइसी आपके लिए इसीलिए नमक पा रहे हैं। थोड़ा सा सामान मंगवाया था, डाइनिंग पे रखा हुआ है वो, वहाँ दाल मैंने रखी हुई है चूल्हे पे, दाल चावल बनाना है। दाल में जो बबल्स आ रहे थे वो मैंने निकाल दिए थे। बॉयल जब आ गया तो उसमें मैंने मसाले ऐड किए, हल्दी डाल दी, लाल मिर्च डाल दी और अदरक लहसुन पेस्ट डाल दिया, नमक डाल दिया। अच्छा, इसमें कुछ ज़्यादा डलता नहीं है, और थोड़े से ही पानी में मैंने दाल को पका लिया। दाल को बिल्कुल हलीम की तरह आप चाहते हैं ना कि बिल्कुल घुटी हुई हो, तो उसकी एक ट्रिक ये है कि उसमें आप पानी कम ऐड करें, उसे अच्छी तरह पकाते रहें। नीचे से थोड़ा सा लग भी रही है ना तो कोई मसला नहीं है, बाद में वो सही हो जाएगी। बस ऐसा भी ना हो कि वो जले ना। तो आप यकीन करें आपकी दाल बिल्कुल घुटी हुई बनेगी। ये ट्रिक मैं आपको दे रही हूँ, आपको शायद कहीं और से मिलेगी भी नहीं, क्योंकि ये ना मेरी अपनी ट्रिक है। मैं बस यहाँ पे बोलने वाली थी कि ये मेरी अपनी ट्रिक है, इसलिए आपको कहीं से मिलेगी नहीं। तो इतने में मेरे हस्बैंड ने लड़कियों वाली आवाज़ निकाल कर ये सेंटेंस पूरा कर दिया। तो इस ट्रिक से अगर आप दाल बनाएंगे तो आप यकीन करें कि आपकी 15 से 20 मिनट में दाल गल जाएगी। दूसरी तरफ चावल भी बना रही थी और ये ऑलमोस्ट रेडी हो गए थे। और तड़के के लिए वही चीज़ें होती हैं जो हम सबके घरों में मौजूद होती हैं, उसी का हम लोग तड़का लगाते हैं। दाल जो है मैंने कुछ ज़्यादा ही गाढ़ी बना ली थी। मुझे ना असल में दाल चावल जब मैं बनाती हूँ तो मुझे दाल बिल्कुल पतली सी चाहिए होती है। मुझे बहुत पसंद है पतली दाल ना, क्योंकि जब वो चावलों में तैर रही होती है ना तो उसका मज़ा ही उफ अलग आ जाता है। अब खाने में बहुत ही अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है विद अचार,
चटनी वगैरह ये सब चीज़ें हो ना तो बहुत अच्छा लगता है। चलो सुहान, क्यों, क्या अब क्या है आपको, क्या खाना है, ऐसा है कोल्ड ड्रिंक चाहिए? अच्छा, अभी मैं स्पेशली मंगवाती हूँ आपके लिए कोल्ड ड्रिंक। मेरी भी जूस बना के दे दो। जूस शाम में दिया है सुहान, तुम लोग का खाने से मुंह क्यों बनाते हो? पहले जूस बना के दे। शुक्र है कि महाद नहीं रो रहा आज है भाई। मम्मा जूस। इतना शरीफ एक बच्चा है हमारे घर में, वो बड़ी शराफत से बैठा हुआ है कि मैं खाना खाऊंगा। यमी यमी। महाद मिर्चें नहीं डाली मम्मा ने आज। महाद अल्लाह कैसे भागते हैं, अब कैसे मैं आगे पीछे घूमूं उनके। महाद आ जाना। सिर्फ जुहान आपकी वजह से कोल्ड ड्रिंक आ रही है जुहान घर में। अभी आपने मंगवाई है ना, आपको खाना खाना है ना, खाना पूरा खाना जी। मुझे पापोला चाहिए। पापोला पापोला वो नहीं आई है पापोला। पकोला चाहिए हाँ। मम्मा कब 1.5 लीटर कितनी मंगवानी है बताएं इसको। वैसे मुझे पतली दाल पसंद है, मेरा दिल चाह रहा है इसमें पानी डाल के खाऊं। ये हो गया दाल चावल के साथ अचार और चटनी। एक मिनट, देख लिया चटनी, ओहो, और फिर हो गया अचार। मम्मा यार ओहो, अब अचार तो मैंने डाल दिया था। उसके बाद हो गया, यार इसका स्पून का है, हाथ से डालना पड़ रहा है मुझे। मेरा व्लॉग देखें। सैलेड भाई। और दूसरी बात यह है कि दाल चावल का मज़ा हाथ से खाने में जो है ना, मुझे नहीं लगता वो स्पून से आता होगा। हाथ से खाने में बहुत मज़ा आता है दाल चावल। नहीं तो बाइट ले लो। जल्दी आना दैट। हाँ वाइट नहीं है, मैं ऐसे करता हूँ। जिस जिसको खाने हैं दाल चावल आ जाएं, मेरे साथ खा लें। वाकई में अगर बिरयानी वगैरह हो तो वो तो चलो स्पून से चल जाती है, लेकिन जो दाल चावल होते हैं वो हाथ से ही मज़ा आता है खाने में। क्या हो रहा है? हाँ जी अब्बू जी मुबशिर लुकमान। हाँ जी अब्बू जी, चक्कर आ रहे हैं। ऐसे करोगे तो चक्कर तो आएंगे। मेरा पूरा मुंह बंद है, लेकिन अक्सर मैं मुंह बंद करके ही खाती हूँ और आवाज़ कैमरे में ऐसी आ रही होती है जैसे मैं चपड़ चपड़ करके खा रही हूँ। मटक के जा रही है बाहर। मटक के जा रही है बाहर। पानी। कोल्ड ड्रिंक आ गई है जुहान महाद की। अब जुहान महाद का खाना अभी तक वहीं पर ही अटका हुआ है। जी जी जी। अच्छा आ जाओ, ऊपर आ जाए, आ जाए। आपको पता है हमारी फैमिली 5 की है, तो आप 5 शेयर लेंगे तो 5 शेयर कर जाएंगे। मुझे बोर नहीं इतना आइडिया नहीं था उस वक्त महाद जो था ना, उस वक्त महाद का था कि महाद की फूड चेयर थी। महाद फूड चेयर पे बैठता था और हम लोग चारों यहाँ बैठते थे। अब महाद बड़ा हो गया, फूड चेयर पे नहीं बैठता, तो महाद की चेयर हमने सेल आउट कर दी। हाँ, तो अब इसलिए जगह कम पड़ी। अब इंशाल्लाह बाबा 6 वाली ले लेंगे। होता है तो थोड़ी सी खुली हवा में बैठ जाया करें, थोड़ा सा सुकून मिलता है। पता नहीं अजीब सी उदासी है और बड़े कोई सन्नाटे लगे हुए हैं, दिल भी उदास हो रहा है, लेकिन हवा जो है उदासी थोड़ी सी कम करेगी। है? अरे हवा कितनी प्यारी चल रही है।
यहाँ आपका कभी भी दिल घबराए, चाहे रात के 1 बजे हो, 3, 4, कभी भी आप यहाँ पर आ सकते हैं और या तो चाय इंजॉय कर सकते हैं, अपने आप को रिलैक्स कर सकते हैं बाहर आके। इसी के साथ आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं और चैनल को लाइक शेयर क्योंकि यहाँ सब्सक्राइब पे ज़रूर कर दिया कीजिए और ये भी बताएं साथ में कि आपका दिल चाहता है कि रात में खाना खाने के बाद जो है वो बाहर कहीं ठंडी हवा में बैठकर चाय पिएं। ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में कैसा लगता है आपको। तो अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।